अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर जो सेकेंडरी बोर्ड के हिसाब से हायर एजुकेशन में जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ सिविक्स ऑफ पाकिस्तान, उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटर के हिसाब से आपके पास इस दफ़ा एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। वो हम आज डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज जो आपका टॉपिक है बेटा, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के रिगार्डिंग आपके पास आ सकते हैं, जो सिविक्स ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे होंगे। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये ज़्यादातर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनमें एमसीक्यूज़ भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और डिटेल्ड क्वेश्चंस भी हैं। ये तीनों कैटेगराइजेशन जो आपके सामने आ रही है चैप्टर वाइज हुई हुई हैं और आपके पास जितने भी नए टॉपिक के हिसाब से जो बुक में एडिशन हुई हुई हैं उनके हिसाब से और पिछले क्वेश्चन जो 5 ईयर के हिसाब से आपके पास आते थे वो इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे आपका चैप्टर 1 जो है उसके रिगार्डिंग आपका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आता है, तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में तारीख़ जितनी भी है पाकिस्तान के हिसाब से और उसके नज़रियात के हिसाब से, उसमें पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सा? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था। और उसके बाद जो फॉर्मेशन हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, वो आपके पास आ सकता है सवाल। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फॉर्मेशन हुई तो उसके बाद जो आपकी आइडियोलॉजी थी, नज़रिया था पाकिस्तान का, वो इस्लामी नज़रिया था। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी के जितने भी सोर्सेज हैं वो क्या हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप नोट करें तो आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये आता है कि क्यों बरे सगीर के मुसलमान जो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे उनको ये क्यों उजागर हुआ, क्यों उनको ये ख्वाब आया या ये क्या एक ताईद आई कि वो अपना एक अलग से मुल्क हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या वजूहात थी और उनकी क्या तलब थी, डिमांड थी पाकिस्तान की, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या एम्स थे, हदफ और क्या उनके मकासद थे पाकिस्तान या एक इस्लामी रियासत के। तो आपके पास वो सवाल आ सकता है। फिर आपके पास 14 सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही और हमेशा पूछा ही जाता है कि वो जितने भी प्रोनाउंसमेंट्स या स्टेटमेंट्स, जितने भी इशारात थे, जितने भी ताल्लुकात थे एक हिसाब से जो पाकिस्तान बनेगा तो क्यों बनेगा, वो आपके रहनुमाओं में से 2 रहनुमाओं का पूछा जाता है, 2 लीडर्स का, जिसमें पहला नाम आता है अल्लामा इकबाल का और दूसरा नाम आता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो ये इस दफ़ा के 4 मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 के रिगार्डिंग। फिर इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं, मे बी शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, तो वो आता है आपका 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिया क्या है, और अलीगढ़ मूवमेंट जो तहरीक अलीगढ़ है सर सैयद अहमद ख़ान की, वो क्यों हुई वो आपसे पूछा जा सकता है। प्लस सबसे अहम बात कि अगर आप नोट करें तो आपके पास शॉर्ट नोट आ सकते हैं तहरीक पाकिस्तान के हिसाब से, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें अगर आपने नोट करा होगा कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन आता है 1940 का, फिर 3 जून प्लान आता है, इवन अगर आप नोट करें तो शिमला कॉन्फ्रेंस आती है। ये ऐसे सवाल आते हैं जो आपके पास आ सकते हैं तहरीक पाकिस्तान के हिसाब से। लेकिन उससे पहले के जो मेजर इवेंट हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लखनऊ पैक्ट 1916, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन सा? 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। ये एक ऐसा सवाल है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हिसाब से मैंने रखा है कि बेशतर कॉलेजेस में ये पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने सवाल को रख दिया है। ठीक है, वरना तो ये इस दफ़ा के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल नहीं है। हाँ, लेकिन चैप्टर 2 आपके पास जो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो हमारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि करार मकासद क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने के क्या मकासद हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर आपके पास आइन आता है 1962 का, 1962 का और 1973 का। अब इन दोनों के हिसाब से अगर आप नोट करें तो ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, तो आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 1971। वो क्या ऐसी वजूहत थी, कॉजेज़ थी, फैक्टर्स थी कि हमारे पास से मशरिक़ पाकिस्तान अलहदा हुआ। तो आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास शॉर्ट में आ जाता है कि आप जब पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान तश्कील हुआ तो उसके ऊपर जो उनको दरपेश मसाइल थे, यानी कि जो बनने के बाद ही इब्तिदा में
जो बनने के बाद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो कौन कौन सी ऐसी वजूहत थी, वो भी आपसे पूछा जाता है। वो कॉजेज एंड फैक्टर्स जो आपसे पूछते हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो आपके पास आ सकता है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोकल और प्रोविजनल गवर्नमेंट सिस्टम। जो अभी आपके इलेक्शन करीब भी हैं तो आपने नोट करोगे करंटली आपके पास ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस दफ़ा आपसे ये पूछा जा सकता है। और उसी के रिगार्डिंग अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखा जाए तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक इस्लामी तस्वुर क्या है, एक इस्लामी रियासत में किस तरह से इंतखाबात करवाने चाहिए और क्या होने चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको इक़्तिदार का पता चल सके, प्रोविजनल ऑटोनॉमी का पता चल सके। इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 3 है बेटा। चैप्टर नंबर 3 में अगर आप नोट करो तो सोशल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान आता है। उसमें आप देखो तो एजुकेशन सिस्टम आता है, प्लस उसके रिफॉर्म्स आते हैं किसके, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के, और कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर चुके हैं, तो ये आपके पास आ सकता है सवाल। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो आजकल के तालिब इल्म स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को शेप अप नहीं कर पा रहे, क्या वो अनरेस्ट हैं, क्या उनको टेंशन्स हैं थ्रू सिस्टम या गवर्नमेंट के हिसाब से, या फिर ऐसे जो इनफॉर्मल और फॉर्मल वेज में होते हैं उनके हिसाब से आपके पास सवाल आ सकता है। ठीक है। फिर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हम तालीम का जो जुनून है, जज्बा है, तो किस तरह से स्टूडेंट्स में बढ़ा सकते हैं या फिर उजागर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास एक सवाल है जो आ सकता है इस दफ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस दफ़ा तालीम इल्म बहुत ज़्यादा मिसहैप हुए हैं बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, तो ये हो सकता है। फिर चैप्टर नंबर 4 में आप नोट करें तो सोशल ऑर्डर आता है आपका। सोशल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो पुलिसिंग आती है, पुलिसिंग के क्या फंक्शंस हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए पाकिस्तान के हिसाब से। फिर सोसाइटी क्या होती है, माशरा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सोसाइटी क्या है, उसका सोशल ऑर्डर क्या होता है, और उसके प्री रेजिकेट्स यानी कि आपके कॉजेज और फैक्टर्स क्या होते हैं एक समाजी हिकमियत को हासिल करने के लिए, तो ये आपको पता होने चाहिए। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 5 आता है, नेशनल इंटीग्रेशन आता है। अच्छा, कौमी यकजहती में अगर आप नोट करें तो कौमी यकजहती क्यों है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, क्या अनासर होते हैं, ये आपसे पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल आप देखें तो उसमें ही आपको लिखा हुआ है कौमी यकजहती के वजूहात क्या होती हैं और उसको प्रमोट कैसे किया जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल वैसे ही पाकिस्तान में कौमी यकजहती का बड़ा एक निसाब चल रहा है, तो वो हमें इस वजह से पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आता है, हाँ, कौमी यकजहती में जो रुकावटें बनती हैं, जो कौम को एक होने में रोकती हैं, वो कौन कौन सी रुकावटें हैं, हिंड्रेंस कौन कौन सी होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर लास्ट चैप्टर जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इस दफ़ा का वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें आपके पास पूछा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान खारजा पॉलिसी क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के हिसाब से, और डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, खसारा जो हो रहा है पाकिस्तान को क्यों हो रहा है, तो उसकी खारजा पॉलिसी में क्या वजूहात और क्या इक़दाम करने चाहिए, वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसी के रिगार्डिंग आपके पास एक सवाल आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे ताल्लुकात हैं, किन कंट्रीज से, ममालिक से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तो इसमें इंडिया भी आ सकता है, अमेरिका भी आ सकता है, इसमें रशिया का भी पूछा जा सकता है, इवन चाइना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात कैसे हैं इनके साथ और कितना मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपसे सवालात आ सकते हैं। फिर जो लास्ट में आपके पास इंस्टीट्यूशन आते हैं, इदारे आते हैं, वो कमेटी आती है कि कौन कौन से इदारे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान हम लोग को उजागर कर सकता है, तो उसमें पहला तो आपको पता है यूएन ही है। यूएन का हम लोग क्यों हैं, क्यों उसके मेंबर में हैं, क्यों हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर OIC का मुतालिक पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कमेटी, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके पास सार्क एक आता है, सार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग साउथ एशियन में बैठे हुए हैं, तो साउथ एशिया के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो साउथ एशियन में जितने भी एसोसिएट्स हैं हमारे कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए और क्या इक़दाम करने चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास सवाल आ सकता है। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो इस दफ़ा आ सकते हैं बेटा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितने भी सवालात आप याद कर लें तो वो कम पड़ जाते हैं, लेकिन ये वो सवालात हैं जो आ ही सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अगर आपको आज के सवालात में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और हमसे ज़रूर ये सवालात करें कि क्या आपको समझ में नहीं आया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।